क्लास से आते ही थोड़ी देर मतलब ड्रेस वगैरह चेंज करके उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके डायरेक्टली आपको क्या करना है कि 1 घंटा, अब आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा 6 से 7 आवर की स्ट्रेटजी बताऊंगा, 6 से 7 आवर पढ़ने की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, 1 आवर मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट आपको एक सब्जेक्ट को देना है। 1 घंटा 15 मिनट आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को देना है। अब उसमें एक सब्जेक्ट को कैसे देना है, अब 1 घंटा 15 मिनट आप अगर एक सब्जेक्ट को देंगे तो फर्स्ट ऑफ 15 मिनट 15 मिनट में क्या करना है, 15 मिनट में जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज करना है। अगले 15 मिनट में जो कल पढ़ाएंगे अगला मतलब जो कल पढ़ाने वाले हैं सर, ठीक है, आने वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो 15 मिनट में तो आपने जो आज पढ़ाया वो कवर कर लिया, 15 मिनट के लेक्चर में आपने जो सर कल पढ़ाएंगे वो कवर कर लिया, और बच्चे कितने 45 मिनट। अब 45 मिनट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 45 मिनट में। उसके बाद PYQ लगाना है, NCERT, ये आपको इन 45 मिनट में करना है। अब क्या होगा, एक सीक्वेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब 1 घंटा 15 मिनट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को अगर दे दिया, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट इसको, 1 घंटा 15 मिनट इसको, 1 घंटा 15 मिनट इसको, तो आपके टोटल 6 आवर हो गए, ठीक है। अब इसको जो आज पढ़ाया उसको अगर अपन ने तुरंत आके सर कितने 2 से 3 पेज पढ़ाते हैं बस, तो उसको आराम से अपन 15 मिनट में कवर कर सकते हैं, आराम से अपन उसको 15 मिनट में कवर कर सकते हैं, क्योंकि सर थोड़ा 2 से 3 से 4 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। तो आप जैसे ही आते ही आपको शॉर्ट मेमोरी में तो आपकी सेव वैसे, और आते ही आप अगर 15 मिनट में इनको पढ़ लोगे तो आपकी लॉन्ग मेमोरी में आ जाएगी। किसी की तो लॉन्ग मेमोरी में परमानेंटली आ जाएगी, और किसी के लिए थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन लॉन्ग मेमोरी में आ जाएगी कैसे भी करके। ये 15 मिनट में जो कल पढ़ाएंगे वो क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अपन जैसे ही कोई मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रेलर पहले देख लेते हैं, तो कि हीरोइन कौन है, हीरो कौन है, क्यों, क्योंकि उसको पहले पता कर लेते हैं अपन की है, तो उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, उसका ट्रेलर अपन को पहले पता रहता है तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप ये पढ़ के चले जाएंगे तो बस देखना है एक बार 15 मिनट में, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब उसको सीख में बैठ ही गए कि पूरा याद ही करना, नहीं, बस एक बार देख लो, ताकि वो वर्ड वगैरह जो भी वर्ड रहे वो आपके दिमाग में ऐसा रहे कि अपन को पहली बार ना देखना पड़े। मतलब ऐसा नहीं रहे कि जैसे कोई वर्ड अगर टीचर पढ़ा रहा है तो अपन पहली बार देखा मतलब ऐसा लगेगा कि देखा लगा है, फर्स्ट टाइम देखा नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका पढ़ने में मन लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि अगर आपको देखा लगेगा कि यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, तो एकदम वो तुम्हें एक्साइटमेंट होगी पढ़ने की, तो एक तो नींद भग जाएगी तुम्हारी, और पढ़ने से पूरा सीक्वेंशियल लेक्चर अच्छे जाएगा और समझ में आएगा। तो फर्स्ट बार तो तुमने यही देख लिया, सेकंड बार टीचर का पढ़ा हुआ, और थर्ड बार तुमने आगे पढ़ लिया, 3 बार तो तुमने यही रिवाइज कर लिया उसको, तो फिर तो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा ना यार, क्योंकि पहले तो तुमने एक दिन पहले पढ़ लिया था उसको, मतलब देख लिया था कि क्या क्या है, दूसरी बार में तुमको थोड़ा समझ में आ गया, तीसरी बार में तुमने और पढ़ के समझ लिया, तो एक तो परमानेंट हो गया वो तो इसलिए 15 मिनट आगे का पढ़ना है। तो आधे घंटे में ये दोनों चीजें कवर हो गई, 30 मिनट में बचे 45 मिनट। अब 45 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन दोनों पे फिजिक्स में
फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों पे फोकस करना है। किसको? क्वेश्चन और पीवाईक्यू, ये दोनों ज्यादा किस पे ज्यादा, मतलब एनसीईआरटी अगर फिजिक्स में देखना चाहो तो देख लेना, बाकी तो एनसीईआरटी समझ इतनी आ नहीं पाती है क्योंकि, तो इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों को फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लगाओ, फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के, तो बायो के केमिस्ट्री के भी लगाओ, लेकिन सबसे ज्यादा इनके जितने ज्यादा इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उतने क्लियर करो। अब ये दोनों तो अपने फिजिक्स के होगा, बायो में ये भी लगाना है, ये भी कर लेना, बाकी इसमें ज्यादा ध्यान देना है। बायो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इससे करो एनसीईआरटी से, बायो भी इससे करो, और उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से करो। तो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे, बायो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे करना है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाओ, खुद ही क्वेश्चन बनाओ लाइन बाय लाइन। आपको क्या करना होगा कि बी यूअर ऑन टीचर, मतलब खुद को खुद का टीचर बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद को खुद का टीचर नहीं बनाओगे तब तक ये पॉसिबल नहीं। किसके क्वेश्चन? अपन क्वेश्चन पे ढूंढने मत जाओ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद बना लो। तो उससे क्या होगा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो उससे आपका खुद का खुद कवर होता चला जाएगा, खुद ही क्वेश्चन बना लोगे। स्टॉप, ये हो गया। अब ये तो हो गया एक आपका पढ़ने का पूरा इतना सीक्वेंस। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट तो ये होगा कि आज का आज ही कवर हो गया, आज का पढ़ाया जो आज ही कवर हो गया, कल का पढ़ाया वो कल भी देख लिया, बचे 45 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, टाइम भी बहुत मिल गया, बहुत टाइम मिला, 45 मिनट बहुत होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क भी पूरा हो गया, सब हो गया। बचा अब 1 आवर, 7 घंटे पढ़ना है ना। अब 1 आवर बचा, अब 1 आवर में क्या करना है, इस 1 घंटे में क्या करना है? 1 घंटे में इन तीनों सब्जेक्ट में से जो आपको सब्जेक्ट टफ लग रहा है, जो आपको सबसे टफ सब्जेक्ट लग रहा है उसको ले लो। जैसे कि आपको फिजिक्स से सबसे ज्यादा टफ लगता है, अगर फिजिक्स से सबसे ज्यादा टफ लग रहा है तो इसको उठा लो, कल केमिस्ट्री को उठा लो, परसों बायो को उठा लो। अगर तुम्हारा लग रहा है कि मेरा सारा कवर हो गया इसी 6 घंटे में आपने अगर ये प्रॉपर तीनों कवर कर लिए, तो फिर इस 1 घंटे में आप क्या करो, बैक लॉग लगाओ तो वो कवर कर लो, या फिर पीछे का रिवीजन कर लो। इस 1 घंटे को यूज आप आपके मन के हिसाब से करो, या तो इन तीनों में से जो आज का कवर नहीं हो पाया, इन 6 घंटे में अगर जो सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाया उसको ले लो, और अगर कवर हो गया तो फिर पीछे का जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लो। तो 3 बार रिवाइज तो आपने कर लिया था, अब इस 1 घंटे में आप 1 बार और रिवाइज कर लोगे तो 4 बार रिवाइज हो गया आपका, यानी कि 4 बार में तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, 4 बार आपका पूरा रिवाइज हो गया। ये तो रहा एक सीक्वेंस, डेली का डेली, बैकलॉग नहीं लगे वो पढ़ने का। अब ये तो हमारा पढ़ने का सीक्वेंस हो गया कि इसको ऐसे पढ़ना है। अब इसके बाद में आपको कुछ स्टेप फॉलो पढ़ने की। अब स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट आवर जो आप पढ़ रहे हो उसका पहला घंटा, पहला आवर होता है गोल्डन आवर, पहला आवर होता है आपका, फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर आपका क्या होता है, गोल्डन आवर, गोल्डन आवर होता है। अब पहला आवर अपना गोल्डन आवर क्यों है, क्योंकि आप फर्स्ट पढ़ने बैठो तो मन को शांत रखें। अब बहुत सारे बोलते हैं कि हम मतलब पढ़ने बैठते ही मनोरंजन नहीं हो पाता है, तो पहले गोल्डन आवर होता है। इस घंटे में, पहले आवर में अगर आप अच्छे से पढ़े तो आपको पूरा दिन अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर अच्छा मोटिवेट हो गए, अगर इसी आवर में पहले पढ़ने बैठे और बैठते अगर डिमोटिवेट हो गए तो आपका जो
बाकी के अवर पढ़ोगे उसमें क्या है कि डिमोटिवेशन रहेगा, नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले आवर में बिल्कुल मन लगा के पढ़ो। अगर मन लगा के पढ़े तो खुद को मोटिवेट हो गए, तो डिमोटिवेट नेगेटिव एनर्जी जो थी वो पूरी नहीं आएगी दिन भर अपन पढ़ेंगे तो पहला आवर तो गोल्डन आवर का ये हो गया। अब आप दूसरा आवर ये कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि हम कुछ पढ़ते हैं तो नींद आती है, तो अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको साथ साथ लिखो भी सही। इससे क्या होगा कि अगर हम कोई चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसको जैसे नींद आने लग गई, तो अगर कुछ लिखते हैं ना तो लिखते हैं उस टाइम नींद नहीं आती है। या फिर थोड़ा हल्का सा संगीत या कुछ भी सुनते रहो अगर आपको नींद आ रही है तो। इस पहले आवर को ऐसा बना लो बिल्कुल सीक्वेंस, बिल्कुल पॉजिटिव मोटिवेट करके, तो आपके सारे आवर अच्छे हो जाएंगे। अब आप नींद आ रही है तो बस आपको बुक्स अगर पढ़ तो बस होता है कि लिखते लिखते नींद नहीं आती है, पढ़ते पढ़ते तो पढ़ के लिख, थोड़ा सा पढ़ो, लिखो, वो लाइन लिखो, पढ़ते लिखते हुए याद करो, लेकिन सीक्वेंस पहले आवर का आपको गोल्डन आवर बनाना, इसको फॉलो करना होगा। दूसरा, आप जब भी पढ़ने बैठे तो हाथ में पेंसिल या हाइलाइटर कुछ भी ले। आप पढ़ने बैठे तो पेंसिल या हाइलाइटर तो हाथ में लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे भी एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो उसको साथ साथ ही हाईलाइट करते चलो, और एक पेज भी ले साथ में, तो साथ में उसका शॉर्ट में उसका जो भी मेन चीज है उसको बनाते चलो, तो उससे क्या होगा, अच्छा कवर होगा, फोकस अच्छा होगा। अगर आप उस चीज को हाईलाइट करोगे ना तो आप उसको गौर से देखोगे तो वो हाईलाइट होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो हम साथ में पेंसिल और हाईलाइटर जरूर लेके बैठे। तो फर्स्ट ऑफ आपको पेंसिल और हाईलाइटर लेके बैठना है, ठीक है ना। सेकंड क्या करना है, आपको नोट्स खुद बनाए। कभी भी नोट्स की फोटोकॉपी नहीं करवाए। अगर आपकी क्लास भी छूट गई है तो प्रॉपर लिखने। अब बात रही कि 6 आवर में तो हम वो ही कवर हो रहा है, आज के लिखेंगे। वो 1 आवर बचा था ना, जो 1 आवर बचा था हमारा, उसमें अगर क्लास छूट गई तो वो भी वो कवर कर लो। वो 1 आवर एक्स्ट्रा रखो। 6 घंटे पढ़ने की बता रहा हूं तो। लेकिन खुद के नोट्स खुद बनाओ। इससे क्या होगा, खुद के नोट्स अगर अपन खुद बनाएंगे तो उससे हमारा लिखा हुआ जल्दी याद होगा, ना कि दूसरे की फोटोकॉपी करवाएंगे तो। क्यों? क्योंकि उसने उसके हिसाब से लिखा और हमने हमारे हिसाब से लिखा, और हम लिखेंगे तो हमारा माइंड एक बार तो लिखते टाइम देखेगा, फिर पढ़ते टाइम भी देखेगा कि हाँ ये हमने ही लिखा था। अब दूसरा एक और तरीका है, पढ़ाई के दौरान ब्रेक, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहे, ताकि माइंड ऐसा तो नहीं कि अपन किसी भी चीज को अगर परमानेंटली चलाएंगे तो गर्म हो जाती है। जैसे किसी मशीन को अगर परमानेंटली चलाओगे तो गर्म हो जाती है, ऐसे माइंड अगर परमानेंटली पढ़ेंगे लगातार तो थोड़ा सा माइंड हल्का सा उसको रेस्ट तो चाहिए। तो इसके लिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। आप पढ़ते जा रहे हैं तो बीच में, जैसे क्लास में ब्रेक रहता है, लगातार क्लास तो रहती है, तो बीच में ब्रेक रहता है, तो माइंड को भी थोड़ा रेस्ट मिलता रहेगा। पानी भी पीते रहे, एक एक घुट थोड़े बीच बीच में पानी पीते रहे। दूसरा, पढ़ते टाइम मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट रखें, ये मेन चीज होती है। तो हमारा क्या होता है, ध्यान भटकता है कि हम नोटिफिकेशन आए तो उसको देखने चले जाए, टीवी चल रही है तो उधर ध्यान जाता है। तो कभी भी पढ़ते ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे हैं और टीवी मोबाइल भी देख रहे हैं, नहीं, कि मूवी भी चल रही है पढ़ भी रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे माइंड कभी भी गेन नहीं कर पाएगा, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। सेकंड आपको क्या करना है कि सबसे पहले ग्रुप स्टडी करना है, या फिर क्या करो, मोबाइल लो, सामने वीडियो लगाओ और खुद उस चीज को रिवाइज करो, बोर्ड पे, कॉपी पे, कहीं पे भी। तो खुद देख के तो खुद उसको देखो कि हाँ मैं एक रिवाइज कर सकता हूँ, या फिर ग्रुप स्टडी करो साथ में, उसको आप पढ़ाओ, वो आपको पढ़ाएगा, वो आपको बताएगा। अगर ऐसा करेंगे अपन तो उससे जल्दी गेन होगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन ग्रुप स्टडी करेंगे या फिर कोई वीडियो बना के अगर अपन किसी को पढ़ाएंगे, किसी को सामने वाला है नहीं कि अगर बोला कि भाई मेरे को एक चीज पढ़ा दे, तो टॉपिक तुम पढ़ाया तो टॉपिक, फिर अगर तुमने उसको पढ़ा दिया तो टॉपिक कभी नहीं भूलोगे, वो टॉपिक तुम्हारा परमानेंटली याद रहेगा। जैसे कि हमको क्लास में टीचर अगर खड़ा करके कोई चीज पूछ लेते हैं तो हम वो चीज कभी नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि वो फिर परमानेंटली एक्साइटमेंट होकर परमानेंटली सेव हो जाती है हमारे माइंड में। तो ये हो गया। अब दूसरी बात,
ये टाइम टेबल की भी हो गई, सीक्वेंस की भी हो गई। अब थर्ड क्या करें, अब पूरा सीक्वेंस एक साथ बता रहा हूं 5 स्टेप में। 5 स्टेप में पूरा सीक्वेंस बताऊंगा मैं आपको। पहली स्टेप में क्या करना है, डिटेल लेक्चर, डिटेल लेक्चर और मॉड्यूल। फर्स्ट क्या करना है आपको, डिटेल लेक्चर और मॉड्यूल। अब क्या करना है कि मॉड्यूल, अब इसमें क्या करना है, क्लास में हमको टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्लास फर्स्ट ऑफ स्टडी के लिए क्लास में डिटेल लेक्चर और मॉड्यूल ये चीज देखना जरूरी है। डिटेल लेक्चर देखना जरूरी है, किसी भी चीज का वन शॉट कब समझ आएगा, जब तक डिटेल लेक्चर नहीं देखोगे तब तक वन शॉट समझ नहीं आएगा। तो पहले आप डिटेल लेक्चर देखोगे। अब आपने क्लास में तो डिटेल लेक्चर कवर कर लिया, तो यानी कि 6 घंटे की क्लास, 4 क्लास होती है, 6 घंटे में आप यहाँ पर पढ़ लिए डिटेल लेक्चर देख के, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपना डिटेल लेक्चर, ये तो अपन को क्लास में कवर हो जाता है अपना। और सेकंड क्या आता है अपना, सेकंड अपना आता है डिटेल एनसीईआरटी रीडिंग। सेकंड आता है डिटेल एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी को डिटेल से रीडिंग करे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन रीडिंग करे। ऐसा नहीं कि ये वाला टॉपिक पढ़ लिया फिर ये छोड़ लिया, ये पढ़ लिया ये छोड़ दिया, नहीं, एनसीईआरटी को डिटेल बाय डिटेल रीडिंग करे, लाइन बाय लाइन। अब एनसीईआरटी के थर्ड आता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मेन रहता है कि एनसीईआरटी के अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करेंगे तो लाइन एनटी कहीं से भी लाइन उठा के रख देता है पेपर में, तो उसका लाइन बाय लाइन उसके क्वेश्चन बना के खुद, क्योंकि खुद का टीचर बनना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन अपन रिवीजन कर ले। अब थर्ड आता है फिर लास्ट में टेस्ट। इन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद आता है टेस्ट को जरूर दे, खुद का टेस्ट ले, पहले खुद का टेस्ट ले, खुद क्वेश्चन पेपर बनाए और खुद का टेस्ट ले। वो होता है अपन जो भी संडे को टेस्ट देता है उस संडे को, क्योंकि जैसे कि अलग अलग 21 डे में टेस्ट होता है, एक महीने में एक बार टेस्ट रहता है। तो आप जो बीच में संडे पढ़े, 2 संडे पढ़ते हैं, 2-3 संडे जो भी पढ़ते हैं, 2 संडे पढ़ते हैं, उन 2 संडे में आप खुद का पेपर बना के खुद टेस्ट ले लो। अब ऐसा तो नहीं कि एलन दिन भर टेस्ट लेगा, 3 घंटे टेस्ट ले लिया तो उसके बाद आप खुद का पेपर बना के खुद टेस्ट ले लो पहले, उसके बाद टेस्ट देने चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतना कवर किया, इतना नहीं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मेन बात देख लो तो आपका इसका लगेगा ही नहीं। अब मेन बात होती है ये फिजिक्स में सबको प्रॉब्लम होती है, और इससे फिजिकल केमिस्ट्री में तो उसी में आ जाती है। फिजिक्स में सबको प्रॉब्लम आती है। अब फिजिक्स में क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स में जाने से पहले फॉर्मूला देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट को बाद में क्लियर करो। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फॉर्मूला बाद में नहीं। पहले मूवी का ट्रेलर देख लो कि मूवी में क्या होने वाला है, तो हमको पहले पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का ट्रेलर क्या है, फॉर्मूला फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ एक ही चीज करना है, फॉर्मूला। उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसके बाद करना है आपको मोस्ट इजी अब इसको सीक्वेंस को देखना है। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन 11।
अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि फर्स्ट ऑफ फॉर्मूला अगर आपने देख लिया तो कोई भी चीज पढ़ने गए तो आपको पहली आएगी कि इसमें ये फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे पढ़ना है, फॉर्मूले की एक एक चीज पढ़नी है। जैसे कि F बराबर M होता है तो F क्या है, फोर्स, ठीक है ना, यानी कि बल, F बल है तो उसमें वहां पे फॉर्मूले में देख लो कि F बल है, F मास, F त्वरण है। तो पूरा उसको डिटेल बाय डिटेल फॉर्मूला डिटेल से पढ़ लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे तुमको। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। उसके बाद फिर इजी क्वेश्चन करो, और इजी क्वेश्चन करो तो इन क्वेश्चन को देख के करो, देख के करो। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन को देख के करो। देख के करने से ये होगा कि अगर अपन कोई भी क्वेश्चन देख के करो तो देख के ऐसा करो कि उसमें इजी क्वेश्चन में पूरा टाइम दो, 2 से 3 मिनट, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करो कि उसमें 2-3 मिनट दे दो, 4-5 मिनट, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट 3 क्वेश्चन करो, 10 मिनट दे दो। 10 मिनट ऐसे दो कि इनका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल कि इनका कोई भी चीज पूछ लेने से रिलेटेड तो सब कुछ याद हो जाए। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट जाओ कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चन करो तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, फॉर्मूला। अब क्या करो कि अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे, अब वो जो 45 मिनट थे वो 15 मिनट तो आपके रिवीजन के थे, 15 मिनट अगले दिन के रिवीजन के थे, 45 मिनट के थे वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें क्या करना है अपन को, उस प्रैक्टिस में शॉर्ट नोट्स बनाना है। उस 45 मिनट में शॉर्ट नोट्स बना लेना है। वो ही शॉर्ट नोट्स फिर क्वेश्चन करो तब यूज करना है। वो शॉर्ट नोट्स आपने उस 45 मिनट में बना लिए, वो शॉर्ट नोट्स अपन क्वेश्चन करेंगे तब यूज करना। क्या करें, फॉर्मूला याद करने नहीं बैठना चाहिए, फॉर्मूला क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। कभी भी अपन फॉर्मूले को याद करेंगे तो क्या है कि ज्यादा टाइम नहीं, फॉर्मूला ऑटोमेटिक अगर याद हो जाएगा तो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक कब याद होगा, जब जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा फॉर्मूला याद होंगे। फॉर्मूला एक याद कर लिया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक कैसे याद होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को तोड़ के दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं अपन। ये शॉर्ट नोट से बना के अपन शॉर्ट नोट से जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लगाए तो ये शॉर्ट नोट की एक शीट रखो, देख के करो। उसके बाद बिल्कुल तुम्हें इजी क्वेश्चन भी लगा लिया तुमने, उसके बाद तुमने फॉर्मूला शीट देख देख के क्वेश्चन लगा लिया, उसके बाद फिर तुम्हारे बिल्कुल कवर हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या करो, फिर बिना देखे लगाओ। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फिजिक्स से डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उलझ जाते हैं। ना तो फॉर्मूला देख के पढ़ा, ना कॉन्सेप्ट, ना डायरेक्ट क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कुछ तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया क्वेश्चन लगा लेते हैं, कुछ क्या करते हैं बस फॉर्मूला देख लिया क्वेश्चन लगा लेते हैं। ऐसे कवर नहीं हो पाएगा, सीक्वेंस से चलना पड़ेगा फिजिक्स में। फर्स्ट ऑफ आपको फॉर्मूला देख लो, उसके बाद टीचर पढ़ाएंगे फॉर्मूला, या फॉर्मूला तो यही कवर हो जाएगा। पहले का देखा देखा ही अपन ने पहले पढ़ेंगे, इसमें देख के जाओ। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट घर पे भी आके इस 45 मिनट में यही करना है, पहले फॉर्मूला देखे कॉन्सेप्ट पे इजी क्वेश्चन, उसके बाद फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा के करो, तो आपका ये पूरा सीक्वेंस से कवर हो जाएगा। तो फिजिक्स का तो ये मेन सीक्वेंस रहा। अगर आप इस सीक्वेंस से चलोगे, अगर आप इस सीक्वेंस से चलोगे तो बिल्कुल आपका कवर होएगा। अब आपको 6 से 7 आवर पढ़ने की एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, ज्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे 6 से 7 आवर अब बताया मैंने, 6 आवर तो आप खुद पढ़ लिए, 6 आवर आप क्लास में पढ़ लिए, बचाओ 1 आवर जिसमें पुराना या फिर जो कवर नहीं हो पाया वो पढ़ लिए, तो सब करके आपके कितने हो गए, 13 आवर। 13 घंटे की आपने स्टडी बिल्कुल मस्ती मस्ती में कर ली, क्योंकि आप ना तो बोर हुए और ना ही कुछ हो। क्यों? क्योंकि आपने सीक्वेंस ऐसा बनाया, आपने एक सीक्वेंस बनाया कि 6 आवर तो आपने क्लास ली, प्रॉपर क्लासेस के लेक्चर ले लिए, और 6 आवर आपने सोचा कि यार बस 6 घंटे तो पढ़ना है। 6 घंटे में कितना, 6 घंटे को भी हमने बांट दिया 1 घंटा 15 मिनट, ओनली एक सब्जेक्ट को 1 घंटा 15 मिनट ही तो दिया, ज्यादा भी कहा दिया, 2-2 घंटे, लोग 3-3 घंटे देते। बस आप एक करो, हार्ड वर्क ना करते हुए स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट स्टडी करो। तो आपने बस 1.5 घंटा ही तो दिया। अब इसमें 1.5 घंटे में भी एक ही चीज पढ़ो, जो टीचर ने पढ़ा दिया उससे फालतू मत पढ़ो,
एनसीईआरटी पे ध्यान दो और फालतू बुकें नहीं, और टीचर जो पढ़ा रहा बस वो मॉडल वगैरह पे उन पे ध्यान दो। बाकी और अलग से तुम पढ़ोगे तो फिर तो तुमको 2-3 घंटे चाहिए ही सही, कि मैं वो बुक भी पढ़ लूँ, वो बुक भी पढ़ लूँ, तो फिर तो भाई ज्यादा चाहिए। लेकिन जहां तक इंस्टीट्यूट करवा रहा है और एक एनसीईआरटी, वहीं के लेवल तक 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को डेली अगर दोगे तो वही काफी है। तो आपका 1.5 घंटा ही तो दिया, तो एक तो बोर नहीं होंगे कि यार 1.5 घंटे ही तो दिया। अब इस 1.5 घंटे के बाद फिर ब्रेक ले लो, जैसे यहाँ पे लेते हैं अपन, फिर 1.5 घंटे बाद फिर ब्रेक लो, ये हो गया। बचा एक आवर में जो सब्जेक्ट टॉपिक उसको कवर कर लिया हमने, और या फिर पहले का रिवीजन कर लिया, तो वो भी हमारा कवर हो गया। अब मेन चीज आती है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। अब ये सबसे मेन चीज रहती है कि स्मार्ट स्टडी में तो यही तो रहता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में क्या होता है कि हार्ड वर्क में बहुत सारे क्या होता है सब पढ़ते हैं। अब नीट के लिए इतना नहीं कि आईआईटी लेवल के और जेईई जैसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, उसमें तो इजी आएंगे। 2018 से काफी पेपर सरल आ रहा है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फोकस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी टीचर ने क्लास में पढ़ाया, मॉडल वगैरह सब पढ़ा दिया, टीचर तो उसके इंस्टीट्यूट के हिसाब से सीक्वेंस से पढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं कि टीचर अलग से उसका बताएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से बताएगा। तो अगर उस इंस्टीट्यूट में कोई से भी इंस्टीट्यूट में गए, आप एलएन में गए, पीडब्ल्यू में गए, आकाश में गए, मौसम किसी भी इंस्टीट्यूट में गए, तो इंस्टीट्यूट वाला तो उसका मॉडल थोड़ा हटके तो बनाएगा, उस हिसाब से तो पढ़ाएगा, थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो सबके मॉडल सेम कर दे, वो उसके वाले तो बताएगा। लेकिन नहीं, हमको फिर हमारी वाली बतानी है। हमारी वाली है एनसीईआरटी, उसकी वाली है मॉडल, और हमारी वाली है एनसीईआरटी। अब हमारी वाली एनसीईआरटी में क्या करना है, पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मॉडल गलत नहीं है, क्लास में मॉडल वगैरह सब पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से क्लास में पढ़ा। घर आके क्या करना है, घर आके इसको और टीचर के उनको क्या करना है, जब रिवाइज करो तब देखना है, नोट्स से रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। जहां एनसीईआरटी का लगा कि टीचर ने एनसीईआरटी लिखवाया है, वो हाईलाइट करते चले जाना। एनसीईआरटी लग रहा है कि ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा पढ़ाया टीचर ने, तो हल्का सा उस पर कट लगा लो, या फिर उसको हाईलाइट मत करो। इससे क्या होगा, इससे होगा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तुम्हारा रह जाएगा। इससे यह होगा कि अपन फिर पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें से अगर अपन एनसीईआरटी का भूल रहे, तो अपन फिर कैसे पता चलेगा अपन को कि यार ये एनसीईआरटी का था, टीचर के नोट्स में ये नहीं था। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि जो काम का है वो तो चलो थोड़ा सा भूल जाते हैं, और जो बेकाम का वो पढ़ते जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, जो कट लगा है उसको अगर आप भूल भी जाओगे, हल्का सा भूल भी जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ाया टीचर ने, जो कट लगाया, वो भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एनसीईआरटी का दिया था, ये तो आपने जो कट लगाया था वो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी का क्या करा था अपन ने, हाईलाइट करा था। अब ये हाईलाइट वाला हम नहीं भूलना चाहिए, ये अगर भूल गए तो कोई नहीं, हाईलाइट वाला नहीं भूलना चाहिए। तो अपन नोट से प्रॉपर पढ़ेंगे तो क्या होगा कि अगर एनसीईआरटी का अपन ने बिल्कुल, फिर क्या करेंगे, फिर जो हाईलाइट है वही पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी का अपन बिल्कुल अच्छा कवर कर लेंगे, और जो फालतू चीज थी उसको भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। टेस्ट के लिए तो देखो दोनों पढ़ेंगे, तो क्लास में अगर अपन कवर करेंगे तो दोनों आराम से कवर हो जाएंगे, घर पे एक बार दोनों को देख लेना। लेकिन मेन टेस्ट में अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर गलत है, और अगर टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है जो सर ने एक्स्ट्रा पढ़ाया है, वो वाला अगर टेस्ट में गलत हुआ तो इतना दुख नहीं होना चाहिए। दुख तब होना चाहिए कि अगर अपना एनसीईआरटी का अगर टेस्ट में गलत हुआ, तो फिर हमको दुख होना चाहिए कि यार हमने एनसीईआरटी बिल्कुल सही नहीं पढ़ी, इसका दुख नहीं होना चाहिए। जो सर ने एक्स्ट्रा पढ़वाया उसका, वो तो अपना हो गया सीक्वेंस से पढ़ने का, ठीक है, ये पूरा हो गया अपना कवर। बाकी इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसमें क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ते चले जाना है। लग रहा है कि क्वेश्चन अपन थोड़ा हल्का सा समझ रहे हैं, अपनी तरीके से इसको अपनी भाषा में लिखना है, तो अलग से जो चिपकाने के आते वो, या फिर कोई पेज लो, पेज में लिख लो, पेज वहीं पे रख लो। तो उससे क्या होगा, जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे और अपनी भाषा में अगर उसको लिख लोगे, एनसीईआरटी को अपनी भाषा में अगर लिख लिया तो पूरा करोगे। अब एनसीईआरटी की क्या
टीचर एक दिन में एक पेज तो पढ़ाता ही है, एक दिन में एक पेज ही करवाता है, या 2 पेज 3 पेज, इससे ज्यादा तो 2-3 पेज से ज्यादा एनसीईआरटी को होते नहीं है, तो आराम से अपन कवर कर सकते हैं इसको। तो इतना अपन ने कवर कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका सीक्वेंस से कवर हो गया, ये आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, ये आपने अगर हाईलाइट कर लिया, एनसीईआरटी से पूरा हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो फिर ये शॉर्ट नोट्स दूसरे के लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर दूसरों के शॉर्ट नोट्स से पढ़ोगे तो कवर नहीं हो पाएगा। खुद के शॉर्ट नोट्स से बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो शॉर्ट नोट्स भी लास्ट टाइम में हमको काम आएंगे। लास्ट टाइम में कब? लास्ट टाइम में जो हमारे पास 2 मंथ बचेंगे, उसमें कोई तुम 2 मंथ में पूरा डिटेल लेक्चर तो पढ़ोगे नहीं। 2 मंथ में क्या काम आएगा पता है? 2 मंथ में जो एनसीईआरटी हाईलाइट की थी, एनसीईआरटी में बीच में पेज रखे थे, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। वो शॉर्ट नोट्स हमारे लास्ट में काम आएंगे। अब हमारे नीट में तुम्हें पता है 97 चैप्टर है, 97 चैप्टर है, 97 तो चैप्टर है। मैं अगर फर्स्ट में वीक में एग्जाम हूं तो सितंबर भी चला गया, बचे हमारे पास 28 वीक। 28 वीक में 97 चैप्टर भी कवर करने हैं, 2 मंथ निकाल के रिवीजन भी करना है, यानी कि 8 वीक, 20 वीक में हमको 97 चैप्टर पूरे कवर करना है। तो 97 चैप्टर कवर करना है, तो ऐसा तो नहीं कि हम ये एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब कवर होंगे। एक स्मार्ट स्टडी अगर अपन करेंगे तभी ये चैप्टर अच्छे से कवर हो पाएंगे। हमें पढ़ना है ओनली नीट के लिए, और नीट में हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, नीट में बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है। अब बात रही कि क्वेश्चन कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएं। मॉड्यूल में दिए गए इतने क्वेश्चन, रेस दी, सब कुछ दिए। फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड, यानी कि PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आपको बिल्कुल फोकस करना, क्योंकि इसी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मतलब कॉन्सेप्ट लेकर ही पेपर बनता है, तो इस पे आपको मेन फोकस करना है। सेकंड, एक सीक्वेंस कैसे बनाए। आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों के 3 पेज अलग अलग बनाना, उसमें चैप्टर लिख लेना है पूरे, ठीक है। अब इन तीनों के चैप्टर सीक्वेंस से लिख लेना है और चिपका देना है। अब क्या करना है, वो चैप्टर जो चैप्टर कवर होता जाए उसमें क्रॉस या राइट का निशान लगाते चलना है, या फिर हाईलाइट उस चैप्टर को करते चलना है। तो इससे रहेगा कि हमारे इतने चैप्टर तो कवर हो गए और इतने चैप्टर आगे के और बचे। तो फिर हमको लगेगा जो 97 चैप्टर थे बचे हमारे पास, सितंबर तो गया, मई फर्स्ट में मान लो एग्जाम है, 28 वीक बचे, उसमें से 8 वीक तो हमारे चले गए रिवीजन के, बचे 20 वीक। अब 20 हफ्ते में हमको क्या करना है, 20 हफ्ते में हमारा नीट का सिलेबस कवर करना है। तो जो चैप्टर के अपन ने लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में हमको कट लगाते चलेंगे, तो उस लिस्ट में पता चल जाएगा कि हमारे कितने चैप्टर बचे, कितने वीक बचे। अगर 20 वीक में आप पूरा भी करोगे तो एक वीक में आपको 5 चैप्टर भी पूरा करोगे तो 20 वीक में आपको मान लो 100 चैप्टर बचे, 3 चैप्टर तो माइनस करोगे, फिर भी बचे, पूरा कवर हो जाएगा। इस सीक्वेंस से अगर अपन पढ़ेंगे तो हमारा कवर। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करना है, डायरेक्टली पेपर की लिस्ट पूरे चैप्टर की एक सीक्वेंस बनाना है, उसको चिपका लेना है, ठीक है। फॉर्मूला शीट भी बनाओ तो दीवारों पे चिपका, थोड़ा अच्छा लगे, फील आना चाहिए पढ़ने का, चिपका लो। उससे क्या होगा कि हमको देखते चले जाएंगे इतने चैप्टर बचे यार, इतना ये बचा, इतना ये नहीं बचा, तो हमारा पूरा कवर होता चला जाएगा। फिजिकल में फिजिक्स के हिसाब से करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी टफ लगती है समझना, लेकिन एनसीईआरटी तो पढ़े, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़े, एक बार देख ले, नहीं समझ आ रही तो भी देख ले, 5-10 मिनट लगते देख लो उसको,
रहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा समझ आ जाए तो, लेकिन कोई बात नहीं, मॉड्यूल कर ले। बाकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी, इनमें तो एनसीईआरटी पे फुल फोकस करना है। एनसीईआरटी के नोट्स बनाए, टीचर के भी नोट्स को लोगों को शॉर्ट में कर ले। क्यों? क्योंकि हमारी शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में करने के लिए हमको लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति लॉन्ग यानी कि बड़े नोट्स को, ज्यादा लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेता है, समझ लो कि उसने पूरी पढ़ाई करके शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट कर लिया। वो शॉर्ट नोट्स तुम्हें मुंह से फिर दिमाग में आना चाहिए कि ये ऐसा तो हमारा कवर हो गया पूरा। उसके बाद एक यही सीक्वेंस था। उसके बाद फिर हम प्रॉपर 6 घंटे की नींद तो लेना ही चाहिए, और खाना थोड़ा अच्छा खाना चाहिए। ताकि क्या होता है, खाना अगर थोड़ा प्रॉब्लम रहती है तो बीच बीच में पेट दर्द वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उससे क्या होता है पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आता है। तो थोड़ा खाना वगैरह प्रॉपर अच्छा खाना चाहिए, नींद अच्छी लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पानी प्रॉपर पीना चाहिए, पानी प्रॉपर रखे और उसको। अब लास्ट में बात रही कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई तुम भी नीट कर रहे हो, तुम एक वीडियो बना रहे हो और तुम कैसे पढ़, मतलब क्या पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा। भाई मैं बता दूं, मैं क्या करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को वीडियो बना के अगर कुछ बता रहा है या कुछ पढ़ा रहा है तो पढ़ के पढ़ाएगा। वो क्या करेगा, पहले खुद पढ़ेगा और फिर पढ़ाएगा। तो मेरा एक चीज, मेरा उद्देश्य है मेरे को नेट निकालना। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद देख देख के यहाँ बोर्ड पे पढ़ा। तो उससे क्या होता है, एक तो मेरा वीडियो बन रहा है, चल रहा है। दूसरी बात यह है कि मेरा खुद का कवर हो रहा है, 2 बार रिवीजन हो रहा है। पहली बार तो मैंने पढ़ लिया, पढ़ के फिर दूसरी बार पढ़ाऊंगा तो मेरा अच्छा रिवीजन हो गया। अब बहुत सारे कमेंट्स में करते हैं कि भाई पहले तू तो नीट निकाल ले, पहले तुम पढ़ लो फिर दूसरों को पढ़ाना। भाई नहीं, मैं मेरा फायदा देख रहा हूं ना। क्यों? तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो। क्यों? क्योंकि तुम अगर पढ़ के खुद, अब मैं क्या करता था, मैं अगर नहीं पढ़ाता ना यहाँ पे तो मैं क्या करता था, सो जाता था ऐसे। क्यों? क्यों? अब इसके चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि किसी को बिना पढ़ाए तो हम बता सकते नहीं कुछ भी। तो इसलिए मेरे को पहले अच्छे से मैं पढ़ूंगा खुद, उसके बाद यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। अब मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कितना गलत कर रहा हूँ, नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा तो कवर हो रहा है। लोग हंसेंगे, हंसने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा खुद का तो कवर हो रहा है ना, मेरा तो फायदा हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा तो पूरा अच्छे से कवर हो रहा है ना, मेरा तो पूरा अच्छे से कवर हो रहा है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा भाई, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो उससे क्या होता है कि मेरा परमानेंटली कवर हो जाता है। पहले मैं डिटेल बाय डिटेल अच्छे से पढ़ लेता हूँ उस चीज को, उसके बाद फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी अगर ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। चाहे आपने चैनल बना रखा हो तो करो, या आप ऐसे वीडियो बना के करो, कैसे भी करो। लोग अगर आपको बोले कि साला टाइम वेस्ट कर रहा, नहीं भाई टाइम वेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसको खुद अच्छे से पढ़ोगे तभी तो यहाँ एक्सप्लेन कर पाओगे। और तो फिर आप 2 बार अगर एक्सप्लेन करोगे तो बिल्कुल आपके परमानेंट मेमोरी में अच्छे से सेव हो जाएगा और आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। अगर आप किसी को पढ़ाओगे ना, सामने कोई बंदा अगर पढ़ने आए, भाई थोड़ा सा बता दे, तो भाई उसको कभी भी बताने के लिए मना मत करना। क्यों? क्योंकि आप अगर उसको बताने के लिए मना नहीं करोगे ना तो आपको फायदा है, क्योंकि आपकी परमानेंटली मेमोरी में वो चीज सेव हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको पढ़ाया है और वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए भाई ऐसा तो नहीं है ज्ञान बांटने से बढ़ता है घटता नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर आपसे पढ़ना चाहे तो भाई उसको पढ़ाओ। आपको नहीं आता है ना तो भी पढ़ाने के लिए बताओ उसको कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि कुछ वो बताएगा कुछ तुम बताओगे तो दोनों का अच्छा कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई कि नहीं बता सकते, बता सकते। उसको बोलो भाई अगर तुझको भी टॉपिक नहीं आते ना तो मेरे को भी नहीं आते, तो ऐसा करते हैं दोनों पढ़ लेते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को समझा लेते हैं। तो उससे क्या होगा, दोनों का कवर हो जाएगा। अब भाई ये तो है नहीं कि कोई खुद का नुकसान चाहेगा और खुद ऐसे टाइम वेस्ट करेगा। तो इसलिए भाई मैंने बता दिया कि मैं क्यों ये चीज कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि मेरा खुद का फायदा हो रहा है, मेरा खुद का कवर हो रहा है, मेरी चीजें खुद कवर हो रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है मेरा। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पहले खुद पढ़ रहा हूं, उसके बाद खुद यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ना कि मैं कोई बिना देखे तो देखो
अच्छा पढ़ाने के बाद है कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं भी खुद पढ़ के और ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है भाई, तो थैंक यू भाई। ये जो टाइम टेबल थे सीक्वेंस से अगर आप फॉलो कर ले थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। अगर आप बोलो तो इस टाइम टेबल को शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ कि सबसे पहले आप कुछ नहीं करें, घर टीचर का पढ़ के आ जाए, पढ़ के आने के बाद डायरेक्टली आप खाना वाना खा के डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाए। अब वो चीज़ें आप 6 घंटे में आपको पढ़ने का स्ट्रेटेजी 6 से 7 घंटे की बताइए। 6 घंटे में क्या करना है, पूरे 4 लेक्चर को कवर करना है। 4 लेक्चर 6 घंटे में कवर हो गए। अब 6 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट में, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट एक लेक्चर को दिए, तो 4 लेक्चर पूरे 6 घंटे में अपने कवर हो गए। उसके बाद अपने बचा 1 घंटा। 1 घंटे में या तो पीछे का रिवीजन कर लो या फिर क्या करो, उस 1 घंटे में आप जो भी सब्जेक्ट आपको तीनों में से टफ लग रहा है उस सब्जेक्ट को आप रिवीजन कर लो। उसके बाद क्या करना है, 7 घंटे में कवर हो गया हमारा काम। उसके बाद सो जाओ भाई, खाना वाना करके, या फिर कुछ घूमना है तो घूम लो, क्योंकि टाइम तो बहुत बचता है भाई। देख लो टाइम कितना बच रहा है। जैसे कि तुम्हारा भाई 6 घंटे का वहां क्लास में पढ़ा है, 6 घंटे का तुमने पढ़ लिया, 1 घंटा जो मैंने बताया वो पढ़ लिया, 6 घंटे सो लिए भाई। अब ये तो हो गए 19 घंटे भाई, होते हैं हमारे भाई 24 घंटे। अब 19 से आपके पास कितने बचे भाई, 19 से 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 5 घंटे। अब भाई 2 घंटे गए खाना वाना खाने के, बचे 3 घंटे। भाई इन 3 घंटे में आप 1 घंटा और अलग मान लो, 2 घंटे में आप घूम लो फिर लो। 2 घंटे में आप सब कुछ कर सकते हैं, घूम सकते हैं फिर सकते हैं। तो भाई एक सीक्वेंस को अगर अपन फॉलो करेंगे तो भाई जरूर अपन को सफलता मिलेगी भाई। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मैं खुद पहले पढ़ता हूँ फिर उसके बाद खुद एक्सप्लेन करता हूँ। इससे क्या होता है भाई, मेरा कभी कभी मूड खराब होता है तो मैं पढ़ने के वीडियो में डेली बनाता हूँ। कुछ कभी लग रहा है कि मेरे को कुछ और अदर वीडियो बनाना है तब वो बना देता हूँ, तो मेरा खुद दिक्कत कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं घूमता हूँ, घूमने से तो अच्छा है कि ये चीज कर लो, फालतू टाइम वेस्ट बाहर घूमने से तो अच्छा है कि ये चीज कर लो, उसके बाद अपन पढ़ लो। इससे ये होता है कि मैं तो खुद को मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं खुद मेरे पढ़ने में अच्छा मन लगता है, और इसके चक्कर में पढ़ लेता हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है एक कि एक वीडियो में अच्छा एक्सप्लेन करना है, तो उसके चक्कर में अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो एक तुम भी अगर ये चीज करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जरूर करें। क्योंकि भाई लोग आज कमेंट करेंगे, लोग तो करेंगे कमेंट, सब तो कमेंट करेंगे, लेकिन कल वही फिर, ऐसा नहीं है। सफलता एक बार में नहीं मिलती भाई, मिल गई तो किस्मत है। सफलता के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। तुम लगे रहो भाई, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई यार ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अपन इसलिए असफल हुए, नहीं भाई। वो तो जब सफल होंगे तभी होंगे। बाकी ये चीज़ तो अपन को करते रहना चाहिए। तो भाई ऐसे पढ़े, बाकी तो कुछ नहीं भाई। और आप खुद समझदार हो कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। बाकी ये कि अगर ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो भाई थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, थैंक यू। और भाई कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आप और क्या बोल सकते हैं उनके लिए जो ऐसा बोलना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ लक।